की शुरुआत कानपुर के खबर के साथ। कानपुर के नौबस्ता में आम आदमी पार्टी के एक नेता की पत्नी ने एक शख्स को पीट दिया। पीड़ित शख्स नवीन भाटिया ने आरोप लगाया है कि संदीप त्रिपाठी नाम का एक आदमी पार्टी का नेता दबंग और गुंडा किस्म का है, जो अपार्टमेंट के बेसमेंट पार्टी के लोगों के साथ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मीटिंग कर रहा था, जिसे लेकर संदीप ने नौबस्ता थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जब नवीन अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो आम आदमी पार्टी के नेता संदीप की पत्नी ने कुछ लोगों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। घटना 19 सितंबर की है। घटना के दौरान पुलिस मौजूद रही, लेकिन वो सिवाय मूक दर्शक के और कुछ भी नहीं कर रही थी। पीड़ित ने इस मामले में अब न्याय के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई है। नवीन भाटिया मेरे किदवई नगर के ब्लॉक में फ्लैट बने हैं, जिसकी बिल्डिंग के पेपर मेरे पास है। संदीप कुमार त्रिपाठी, जो कि एक गुंडा किस्म का इंसान है, उसकी पत्नी अनुराधा त्रिपाठी ने गुंडे बुलाकर मुझे और मेरी पत्नी पर हमला करवाया और जिस पुलिस को हटवाना चाहिए वह वीडियो बना रही थी। अतः मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें बचा लीजिए, क्योंकि यह लोग हमारी जान ले लेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मारा जा रहा है जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो आप ये सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए इन गुंडों से। और बातचीत करने के लिए इस वक्त सौरभ मिश्रा, जो इस वक्त पीड़ित नवीन भाटिया के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। सौरभ, ये पूरा मामला था क्या? किस चीज को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि मारपीट तक नौबत आ गई, और पुलिस ने अब तक क्या इस पर कोई कार्रवाई की है? मामले की शुरुआत दरअसल 11 सितंबर से हुई, जब बिना अनुमति के संदीप त्रिपाठी आम आदमी पार्टी की बैठक कर रहा था। इस बात की जानकारी नवीन भाटिया को हुई, जो कि इस अपार्टमेंट के मालिक है। तो इन्होंने अपना फर्ज अदा करते हुए पुलिस को इस बात की सूचना दी। साथ ही इन्होंने वो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, वो तस्वीरें दी कि ये तस्वीरें हैं। उसके आधार पर फिर मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे की जांच के लिए पुलिस ने, जैसा कि नवीन भाटिया का आरोप है, इस मुकदमे की जांच के लिए पुलिस ने इनको वहां पर बुलाया था। और जैसे ही अपनी पत्नी और अपनी सिस्टर के साथ वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां पर संदीप त्रिपाठी ने पहले से ही अपने गुंडे बुला रखे थे, अपने गुर्गे बुला रखे थे, और जो इनकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। न सिर्फ इनकी बहन की और इनकी मां की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां पर पुलिस का एक दरोगा नहीं बल्कि फोर्स थी, लेकिन वो सब वीडियो बनाते रहे, जबकि पुलिस का काम था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करना। लेकिन पुलिस ने कहीं कार्रवाई नहीं की। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है। ये नौबस्ता थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। नौबस्ता थाना अध्यक्ष इस जगह पर मौके पर भी गए, लेकिन अब तक, जैसा कि नवीन का आरोप है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो आखिरकार नवीन के पास जब कोई रास्ता नहीं रहा। सौरभ, नवीन से जरा बात कराइए और उनसे जरा पूछिए कि जब ये पूरा मामला सामने आ गया, उनके साथ इस तरह से गुंडे बुलाकर मारपीट की गई है, अब पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कर रही है? क्योंकि लगातार हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली और पुलिस वहां पर वीडियो बनाती रही। पुलिस का काम क्या यही है? नवीन, ये बताइए कि जब आपके संग मारपीट हुई, पत्नी के संग मारपीट हुई, कितनी देर हो गई? क्या उसमें एफआईआर दर्ज हुई है कि आपने केवल तहरीर दी है? मैंने रात में कल तहरीर दी है, और उसके बाद भी अभी तक कोई भी वहाँ पे एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। पुलिस वीडियो बना रही थी। पुलिस को उन्होंने घेराबंदी करके पुलिस के सामने ही मुझको मारा, और पुलिस मुझे बचाने में असमर्थ रही, जिसका कि मैंने 11 तारीख को, जब आम आदमी पार्टी की जनसभा संदीप त्रिपाठी और उनकी पत्नी अनुराधा त्रिपाठी ने की थी, जिसकी मैंने सूचना वहां के नौबस्ता थाना अध्यक्ष को वर्बली दी। और उसके बाद एक सवाल कि आप का सहारा क्यों लिया? सोशल मीडिया का सहारा ये लिया कि इस पुलिस के सामने जब मेरी बेरहमी से पिटाई हुई, मेरी वाइफ हुई, मेरी भाभी और मेरी बहन की हुई है, और उसके बाद अभी तक पुलिस ने ना आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 2 कारें भी बरामद है, जो कि नौबस्ता चौकी। सौरभ, जरा नवीन से जानने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से आप पार्टी की वहां पर मीटिंग चल रही थी, कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं हो रही थी, मास्क किसी ने नहीं पहना था, पहला कंसर्न नवीन का यही था और इसी को लेकर वो थाने पहुंचे थे। क्या किसी और ने नवीन का साथ दिया, जो वहां आसपास के लोग थे, या सब इन गुंडों के आगे नतमस्तक? तो मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो अच्छा, ये बताइए, जब उस समय मारपीट हो रही थी तो तमाम लोग वहां पर आ गए थे, क्या वो तमाशबीन मरे रहे और पुलिस महज वीडियो बनाती रही? किसी ने आपको बचाने का कोई कोशिश नहीं की? नहीं, वो सब संदीप त्रिपाठी और अनुराधा त्रिपाठी के द्वारा बुलाए गए वहां के लोकल पॉलिटिकल गुंडे थे, जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की और मारा, और हमारी धर्म पत्नी पे भी हाथ छोड़ा, हमारी बहन पे भी छोड़ा, हमारी भाभी पे छोड़ा। अच्छा, ये बताइए, पुलिस कार्रवाई करने के बजाय वीडियो बनाती रही, उसके सामने ये मारपीट हुई, उसके बाद भी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई? कुछ नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, और ना अभी तक मुकदमा पंजीकृत हुआ।
चाहिए तो कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है सौरभ। ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां तमाशमीन बनकर रह गई। अब सीएम योगी से इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई है। हमने ये खबर इसलिए दिखाई है कि इस पूरे मामले में पुलिस संज्ञान ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नवीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं रुड़की की, जहां के खंजरपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोतवाली में शिकायत नहीं मिली है। सीओ रुड़की का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता कर लिया गया है। यहाँ जगदीश प्रधान जो रहे हैं पूर्व में, उनके परिवार में आपस में गेट लगाने को लेकर कल झगड़ा हो गया था, जिसमें उनके दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई थी। दोनों पक्षों को थाने बुला लिया गया था। थाने में बैठ के दोनों पक्षों द्वारा आपस में बैठ के ही फैसला कर लिया गया है। उसमें किसी और कार्रवाई मुकदमेबाजी की करने में आवश्यकता नहीं है। तो दो पक्षों में मारपीट हुई। एक गेट लगाने को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ और फिर विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। काफी देर तक वहां पर हंगामा होता रहा। पुलिस ने कहीं जाकर मामले को शांत करवाया है। मनोज जुआल इस वक्त रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या पूरा मामला सिर्फ गेट लगाने को लेकर शुरू हुआ और पुलिस ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है अब तक, जिस तरह का मारपीट का वीडियो सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूंगी पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की खंजरपुर गांव का है। और एक जो भूतपूर्व प्रधान है उसको उनमें और जो ग्रामीण है उनके पड़ोसी हैं, उनको लेकर एक गेट लगाने को लेकर एक विवाद हुआ था। जबकि जो पीड़ित पक्ष है उसने एसडीएम से शिकायत की थी और एसडीएम ने जांच के आदेश भी दिए थे। लेकिन जो दमंगई प्रधान ने यहाँ पे दिखाई है, जो पूर्व प्रधान है, उसने यहाँ पे दमंगई दिखाई और पूरा जो मामला आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मारपीट हो रही है। फिलहाल पुलिस ये कह रही कि अभी दोनों तरफ से तहरीर नहीं आई है, जब तहरीर होगी तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीओ से हमारी बात हुई तो सीओ का कहना है कि फिलहाल दोनों पक्षों को समझौता कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तक दोनों पक्षों की तहरीर आती है उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। चलिए, तो अब तक तहरीर नहीं आई है, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता पुलिस ने कराने की कोशिश की है और पुलिस का कहना है कि अब मामला ठीक ठाक है। अब किसी तरह की कोई टेंशन इसको लेकर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग से मारपीट हुई। दबंग शख्स ने बुजुर्ग को लोहे की रॉड से मारा है। पुलिस ने मारपीट करने वाले शख्स को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी दुकानदार से 600 रुपए वापस मांगने पर पड़ोसी दुकानदार ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से युवक कितनी बेरहमी के साथ बुजुर्ग व्यक्ति की डंडे से पिटाई कर रहा है। और वो भी बुजुर्ग अपने पैसे मांगने आया था और इसी को लेकर इस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और इसने इस बुजुर्ग की पिटाई कर दी। तो गुंडागर्दी किस तरह से देखने को यहां पर मिली है गाजियाबाद में। अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये पूरा मामला क्या पैसों के लेन देन का था क्या? लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं 600 रुपए मांगने गया था बुजुर्ग इस दुकानदार के पास से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसे गुस्सा आ गया कि आखिर 600 रुपए क्यों मांग बैठा है। और उसके बाद उसने लाठी से, डंडे से इस बुजुर्ग की पिटाई की है। और कितनी बुरी तरीके से ये पिटाई की गई है। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है अब वायरल हो रहा है। पड़ोसी दुकानदार से 600 रुपए वापस मांगने पर पड़ोसी दुकानदार ने बुजुर्ग को पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरा मामला गाजियाबाद का है, जहां पर बुजुर्ग से मारपीट हुई है। दबंग शख्स ने बुजुर्ग को लोहे की रॉड से मारा है। बातचीत करने के लिए एक बार फिर से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या ये पैसों के लेन देन का मामला था? क्योंकि कहा जा रहा है कि 600 रुपए मांगने पर इस तरह से पिटाई की गई। जी, पूरा मामला पैसों का ही लेकर है। 600 रुपए की जहां बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो दुकानदार आपस में ही हैं आस पड़ोस के, और उसने उसकी दुकान के सामने सामान रख दिया था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद इस कदर बढ़ा कि उसने ये भी नहीं देखा कि उसके सामने एक बुजुर्ग है और लोहे की रोड से उसे पीटना शुरू कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है गाजियाबाद में। इससे एक हफ्ते पहले ही की घटना है, जहाँ एक बुजुर्ग महिला को भी एक व्यक्ति ने बुरी तरह पीटा था। उसके सिर पे कुर्सी से वार किया था।
हालांकि दोनों ही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा मामला ये बनता है कि लोग बाग वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन जो मानवीय संवेदना है वो खत्म होती जा रही है। कोई भी उस बुजुर्ग को बचाने तक नहीं आया, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि सब तमाशबीन बनकर देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, वायरल कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने इस बुजुर्ग को बचाने की कोशिश नहीं की है। अगर इस पूरे वीडियो की बात की जाए अमित, तो हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और बुजुर्ग वहां पर खड़ा है। सर, सामान आपने बताया कि सामान इसकी दुकान के आगे इसने लगा दिया था। ये किस चीज का दुकान चलाता है जो व्यक्ति मार रहा है इस बुजुर्ग को? इसकी बराबर में ही जो क्लॉथ की दुकान है, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स की, और इसने कुछ सामान इसके आगे रख दिया था, जिसको लेकर बुजुर्ग ने विरोध किया कि जो मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। बस इसी बात से ये इतना ज्यादा तिलमिला गया कि दुकान से रॉड निकाल के लाया और लगातार उस बुजुर्ग को पीटता रहा। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति की दुकान भी बगल में ही है क्या? जी, दोनों की ही दुकानें अगल बगल में है। जो मार्केट है तुराव नगर, ये मार्केट जो इसे गाजियाबाद का मिनी कराट प्लेस कहा जाता है, और सुबह से ये मार्केट गुलजार हो जाती है। तो ऐसे में कस्टमर्स की भीड़ भी बहुत रहती है, और उसका सामान रख दिया गया था, तो उसने उसका विरोध किया। इस विरोध के चलते ही वो इतना तिलमिलाया कि उसने बुजुर्ग पर लोहे की रोड से वार करना शुरू कर दिया और उसे पीटता रहा। बिल्कुल, कितनी बुरी तरीके से मार रहा है, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं अमित। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने क्या इन दोनों को हिरासत में लिया? किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात हो रही है कि इस तरह से सरेआम आप किसी को पीट रहे हैं? आरोपी युवक को पुलिस ने रात ही हिरासत में ले लिया था, वहीं उसके चालान की भी बात कही जा रही है। पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो इनका अंत का विवाद रहा, आखिर वजह क्या रही है वो पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो शुरुआती जांच में निकल कर रहा है वो यही निकल कर आया कि दुकान के सामने सामान को रखने को लेकर इन दोनों का विवाद बढ़ा था, जिसके चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आरोपी इस वक्त पुलिस के शिकंजे में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जो बुजुर्ग को लोहे की रॉड से पीट रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे अपनी हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक मानवीय पहलू भी इसमें है कि लोग तमाशबीन बनकर वहां पर देखते रहते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग को छुड़ाने कोई आगे नहीं आता। वीडियो जरूर बना लिया जाता है, और हम ये तस्वीर इसलिए भी दिखा रहे हैं कि आज लोगों का किसी से किसी का कोई सारोकार नहीं है, और इस तरह से अगर बीच सड़क पर एक बुजुर्ग को पीटा जाता है तो कोई बचाने तक नहीं आता। फिलहाल तो ये व्यक्ति अब शिकंजे के पीछे है। और लखनऊ से खबर है, यहां के हसनगंज इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हसनगंज इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो दोस्तों में यह विवाद बताया जा रहा है, और विवाद के बाद फायरिंग की बात भी सामने आई है। मेडिकल स्टोर मालिक आशुतोष त्रिवेदी के दोस्त जय सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। सूचना मिली थी कि आशुतोष द्विवेदी एक 30 साल का वर्षीय लड़का है, जिस पे जो है गोली यहाँ काव्या मेडिकल स्टोर पे बैठता था, जिसको गोली लगी है। और जो पिताजी हैं आशुतोष के, उनका कहना है कि जय सिंह ने गोली मारी है इसमें जो है, और जय सिंह जो है मौके से फरार है। आगे विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों में जैसे कार्रवाई होती है उसको परिचय। तो लखनऊ के हसनगंज इलाके में यह हत्या की गई है, और हसनगंज इलाके में बताया जा रहा है कि दो युवकों में विवाद हुआ था, और इसी विवाद के बाद गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस बात को लेकर आखिर ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि गोली चलाई और फिर इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई? नीलू, देखिए, अभी तक ये बात तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि उन दोनों के बीच का ही मामला है। दोनों रोज साथ में बैठते थे। जय सिंह मेडिकल स्टोर मालिक थे, आशुतोष उनका करीबी मित्र था। दोनों शाम को अक्सर साथ में बैठते थे। सूत्र ऐसा जरूर बता रहे हैं कि जय सिंह नशे में था। इसी दौरान इन दोनों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ और जय सिंह ने गोली चला दी, जिससे आशुतोष त्रिवेदी की मौत हुई है। हालांकि पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जय सिंह ने खुद अपने परिजनों को फोन करके बताया कि गलती से गोली चल गई है, लेकिन पुलिस ने हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। और खुद मृतक के पिता ने भी आरोप लगाया है कि जो उनको जानकारी मिली है उसके मुताबिक जय सिंह ने उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की है। चलिए, ठीक है, तो हत्या की है और अब पुलिस हत्या के मामले पर ही आगे की छानबीन को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ। और इस कोरोना काल में लोग कैसे फर्जीवाड़ा करते हैं उसकी खबर आपको दिखाते हैं। मथुरा से खबर है, जहां पर कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चिकित्सक अपने ही 1 दर्जन से अधिक सैंपल करके जांच के लिए भिजवा रहा है। ये सैंपल अलग अलग नामों से जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसकी पुष्टि कोरोना सैंपलिंग में लगे एक डॉक्टर ने भी की। ये वीडियो मथुरा के बलदेव स्थित स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना सैंपलिंग में लगे यहाँ के डॉक्टर राजकुमार सारस्वत इस वीडियो
में अपनी ही सैंपलिंग करवा रहे हैं। वीडियो में वो बोलते नजर आ रहे हैं कि कोरोना सैंपलिंग का टारगेट पूरा करने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त हुई है और देखा भी है वीडियो कि उसमें जो है एक ही किसी स्टाफ की जो सैंपलिंग है ली जा रही है। अभी उस वीडियो की जांच चल रही है और अगर उसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो ये घोर लापरवाही है जिसने भी किया है और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।